साथियों, आज भारत का आज़ादी का 78 साल और 79 गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस बीच में मैं आप लोग के बीच जिस तरह से भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ादी हुआ, आज़ादी का घोषणा किया, इस देश में करीब करीब 2 साल से ऊपर, कहा जाए तो 1757 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने शासन किया, फिरंगियों ने शासन किया। उस दौरान हम लोग का जो अधिकार था, हम लोग वंचित थे, हम लोग का कोई चीज़ का राइट नहीं था। लेकिन जब अनगिनती वीर शहीदों ने बलिदानी दे करके, अपना शहादत दे करके शोषकों और सामंतों से गोली खा करके अपना इस देश भारत को सींचा और इस भारत को रक्षा करने का काम किया। आज मैं बताना चाहता हूं आप लोग के बीच, जो ये तिरंगा जो फहरा रहे हैं, इसमें 3 रंग है। ये जो लाल रंग, गेरुआ रंग कहा जाए, ये वीर शहीद जिन्होंने देश के लिए अपना जान कुर्बान किया, अपना बहू बेटियों के रक्षा किया, इस भारत को रक्षा किया और इस मिट्टी को लाल बनाया, उसका प्रतीक है। दूसरा, इस बीच में हम लोग उजाला देख रहे हैं, तो क्रांति, शांति के प्रतीक है उजाला, शांति का प्रतीक है कबूतर उड़ाना, ये शांति का प्रतीक है। कोई भी अगर सफेद कपड़ा पहन ले तो समझ लीजिए कि विश्व में शांति का पुजारी है, अहिंसावादी है। तो शांति कैसे आई? जब तक हमारे वीर शहीदों ने क्रांति का बिगुल नहीं फूका होता तो ये शांति नहीं आता। जब तक मंगल सिंह पांडे, जिसका इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बड़े जात से थे, लेकिन छोटे जात के भी माता दीन भंगी जिन्होंने शहादत दी, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है। आज भारत 1947 में आजाद हुआ, वो सबको पढ़ाया जा रहा है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर को छुपाया जा रहा है। हम लोग को तो असली आजादी तब मिला जब 26 नवंबर 1950 को एक भारतीय संविधान, जिसमें हमारा सारी अधिकार फिरंगियों से छीना गया और हमारे देश के रक्षा के लिए शांति, संप्रभुता, सामाजिक न्याय और विश्व के सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले हमारे भीमराव अम्बेडकर का किसी का भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये छुपाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम लोग इस देश के, हमारी आजादी खजूर के पेड़ से, यानी कि तार के पेड़ से गिरा और खजूर के पेड़ पे अटक गया। इसका कहने का मतलब है, अंग्रेजों ने तो हम लोग को आजादी दे दी, उन्होंने तो घोषणा कर दिया, लेकिन आज जो हमारे गरीब SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बीच जो अधिकार है, वो भी बड़े बड़े जात, उसको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसके हाथ में है। वो सुप्रीम कोर्ट के कब्जा किया हुआ है, वो न्यायपालिका के कब्जा किया हुआ है, वो व्यवस्थापिका के कब्जा किया हुआ है और कार्यपालिका के कब्जा किया हुआ है। आप जानते होंगे, अभी हमारे बहुजन नायक अजीत पासवान सर ने बोले हैं कि किस तरह से ईवीएम से चोरी करता है हमारे वोट, हमारे अधिकार, किस तरह से अभी वो चीज से भी नहीं टिक रहा है। 85% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अधिकार
जब स्वयं जानने लगा है एक बहुजन क्रांति के रूप में, तो अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मिला जुला करके और न्यायपालिका में घुसपैठी करके हम लोगों का नागरिकता से वंचित कर रहा है। हम इसलिए वंचित कर रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट काट करके हटा देंगे तो उन लोग का वोट करने का अधिकार ही नहीं रहेगा, और जो लोग हम बच जाएंगे उतना ही लोग वोटिंग करेंगे और उसी में प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का शोषण करेंगे। इसीलिए साथियों, जिस तरह से हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, उसी तरह से एक गांव गांव जाकर, टोल टोल जाकर, ब्लॉक जाकर, जिला जाकर, स्टेट जाकर हम लोगों का आंदोलन करने की आवश्यकता है। हमारे देश स्वतंत्र तो हुआ 1947 में, लेकिन 26 नवंबर 50 को जो संविधान मिला उसमें सारी अधिकार है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते तो ये 1947 एक दिखावा, ये शोषक सामंतियों का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। जो असली आजादी है वो हमारे भारतीय संविधान है, जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। जो हमारे एक गरीब के बच्चा थे, एक डोम के बच्चा थे, एक मुसहर के बच्चा थे, एक चमार के बच्चा थे, एक धोबी के बच्चा थे। तो साथियों, अपनी माँ को रक्षा, अपनी परिवार के रक्षा, अपनी देश की रक्षा, अपनी गांव के रक्षा, अपनी समाज के रक्षा, अपनी स्टेट के रक्षा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज के रक्षा करना है तो बुद्ध को जो मार्ग है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो सारी अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो मैं इतना कहते आप लोग का यही कहना चाहता हूं कि जब तक अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं, फाइट फॉर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटर, शोषक और सामंतों के साथ अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही हमारे आज इस स्वतंत्र भारत का पहचान है, क्योंकि हम सब मानव एक है। कोई ऊंच, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। ये लोग हम लोगों का जब हम जन्म लेते हैं तो एक मानव के रूप में जन्म लेते हैं इस संसार में। 6 दिन के बाद उसको हाथ में धागा बांध देता है, एक एरियल बढ़ा देता है केस को, उसका नाम हिंदू रख देता है। फिर उसी को, उसका बच्चे को लिंग काट करके ऑपरेशन कर देता है और उसका मुस्लिम लग बना देता है। वही लोग पानी में जाकर उसी बच्चे को डुबकुड़िया मार देता है 2-4 बेर और कह देता है कि ये क्रिश्चियन है। उसी का बार मुंडन कर दिया और ये कहता है फलना धर्म है। तो हम लोगों का धर्म मानव का रक्षा करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये लोग अपना व्यापार करने के लिए बनाया हुआ एक षड्यंत्र है। क्या अभी अभी आप लोग गए होंगे, हमारे बाल बच्चे गंदा जल उठा करके किसी पत्थर पे चढ़ा देता है, उसको धर्म कहते हैं आप? क्या ऐसा धर्म, पत्थर, ऐसा देवता जो गंदा जल भी पी ले? तो ये धर्म के नाम पर एक डकैती है, एक व्यापारी है। यही चीज हम लोग का दिमाग में घुसा दिया है कि धर्म है, पत्थर के मूर्ति पूरने से धर्म है। ये मूर्ति बना दिया 10 हाथ का, कहता ये दुर्गा है, इसी ने हमको बनाया है। अरे आपको बनाने वाले तो आपको पिताजी है, आपका माताजी है, वो खाना पीना रहना कसर, शिक्षा दीक्षा सब वो देते हैं। ये 10 हाथ वाला मूर्ति कहाँ आपसे बनाता है? ये कुछ समय था, उस समय में एक चित्र के माध्यम से समझाता था कि हमारे शरीर में 10 हड्डियां हैं। चित्र बना करके समझाता था कि ये हमारे शरीर का जो बनावट है तो 10 तो हड्डियां है। उसी को फोटो में दिखा दिया, ये हमारे शरीर का बनावट है। जिस दुर्गा को 10 हाथ कहते हैं वो तो हमारे शरीर का, लेकिन आप उसी को देवता मान रहे हैं। इसी ने हमको बनाया, इसी ने हमको पाला पोसा। कहाँ? देवता तो वो होते हैं जो दूसरों को कुछ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, वैभव देता है। क्या ये फोटो आपको क्या देगा? ये पत्थर आपको क्या देगा? कभी से आप सुने थे?
किस तरह से हम लोग समाज के रक्षा के लिए समझाते थे। तो इसी तरह से हमारे देश, हमारे भारत में ये 10 फोटो उठो दिखा करके कह रहा है ये भगवान है, ये सृष्टि का रचना किया, इसने किया। वैज्ञानिक तरीका से अगर पढ़ोगे तो ये सब ढोकलाबासी है, हम लोग का शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र है। तुम मंदिर में जाओ, तुम मस्जिद में जाओ, तुम चर्च में जाओ, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, तुम स्कूल नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ वैज्ञानिक शिक्षा का पढ़ाई है। तुम पढ़ लोगे तो शासक बनना सीख दोगे, मंगल पांडे का दीनाबंदी बनना सीख जाओगे, तुम वीर शहीद बन करके अधिकार के लिए लड़ने लगोगे, अपना खून बलिदानी देने लगोगे और उसका शासन टूट जाएगा। इसीलिए ये धर्म का चोला ओर का हम लोगों का बेवकूफ बना रहा है। सबसे बढ़ के है शिक्षित बनना, संगठित होना और न्याय के लिए संघर्ष करना, यही हमारा कर्तव्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय।